हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जियो और एयरटेल के दबदबे के बीच सिंधिया का बयान। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ज्योतिराज सिंधिया जो टेलीकॉम मिनिस्टर है, उन्होंने एयरटेल और जियो के बारे में क्या क्या बताया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में। मार्केट में जियो और एयरटेल के दबदबे के बीच ज्योतिराज सिंधिया का बयान। बोले सिर्फ दो कंपनियां। ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि भारत के टेलीकॉम सेक्टर में केवल दो कंपनियों का दबदबा अच्छा नहीं है। उनका मानना है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर सेक्टर में ज्यादा ऑप्शन और स्वस्थ मुकाबला बने। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि भारत के टेलीकॉम सेक्टर में केवल दो कंपनियां का दबदबा अच्छा नहीं है। उन्होंने ब्रॉडबैंड इंडिया फॉर्म ने बोलते हुए कहा कि देश में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उनका मानना है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर सेक्टर में ज्यादा ऑप्शन और स्वास्थ्य मुकाबला बने, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और कम कीमतों पर सुविधा मिल सके। अभी किनका दबदबा है? इस समय भारत के टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ही मुख्य रूप से 4G और 5G सेवाएं दे रही हैं। वही वोडाफोन आइडिया भारी कर्ज में डूबी हुई और उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर अपने भविष्य को लेकर चिंता जताई है। दूसरी ओर सरकारी कंपनी बीएसएनएल अब तक पूरे देश में 4G और 5G सेवाएं शुरू नहीं कर पाई। ऐसे में यह सेक्टर दो कंपनियों के इर्द गिर्द सिमटता नजर आ रहा है, जो दीर्घकालिक रूप से उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सरकार की भूमिका और रुख। सिंधिया ने कहा कि सरकार किसी खास कंपनी या टेक्नोलॉजी के पक्ष में नहीं है। वह पूरी तरह से यूजर सेंट्रिक, ग्राहक केंद्रित है। उन्होंने मोर्स लॉ का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे जैसे उपयोग बढ़ता है, कीमतें घटनी चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि जहां पहले 1 GB मोबाइल डाटा की कीमत 287 रुपये थी, वहीं आज 9 रुपये तक आ गई, जबकि विश्व की औसत कीमत 2 रुपये 49 पैसे, 2 रुपये 49, $2.49 यानी लगभग 207 रुपये है। यानी भारत में डेटा की कीमतें दुनिया की तुलना में सिर्फ 5% है। काल दरें में भी आई भारी गिरावट। सिंधिया ने कहा कि काल दरें अभी भी बहुत सस्ती हो चुकी हैं। पहले 1 मिनट कॉल के लिए 16 रुपये होती थी, लेकिन अभी यह घटकर 0.03 पैसे प्रति मिनट तक आ गई। उन्होंने डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स और चिप कंपनियों में से अपील की कि वे किफायती डिवाइसेस बनाएं ताकि डिजिटल डिवाइड को काम किया जा सके। तीन जरूरी पहलू। मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए तीन चीजें बेहद जरूरी है: टेरिस्ट्रियल फाइबर नेटवर्क, सैटेलाइट कनेक्टिविटी, सस्ते डिवाइसेस। इन तीनों के जरिए आम लोगों को सशक्त किया जा सकता है ताकि वे तकनीक का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। नई घोषणाएं, वाईफाई और सैटेलाइट सेवाएं। सिंधिया ने बताया कि सरकार 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को डे लाइसेंस करने की योजना पर काम कर रही है, जिससे देश में तेजी और सस्ती वाईफाई सेवाएं मिल सके। यह प्रक्रिया 15 अगस्त 2025 तक पूरी करने का लक्ष्य है। साथ ही साथ ही उन्होंने बताया कि देश में जल्द ही सैटेलाइट सेवाएं भी शुरू करेगा देश, और इसके लिए सैटेलाइट ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं दी है। तो दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर में जो हो रहा है उसके लेकर टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया ने जो बयान दिया, उसके ऊपर आपको एक जानकारी दी गई कि जिसमें आने वाले समय में अगर दो ही कंपनियां रहेंगी तो प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी और मनमाने दाम एयरटेल और जियो अपनी तरफ से बढ़ाएंगे। इसलिए बीएसएनएल और वीआई को भी इस मार्केट में होना जरूरी है। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि वीआई तो बहुत कर्ज में डूबी है, अपना अस्तित्व बना पाती है कि नहीं, लेकिन बीएसएनएल को सरकार आगे बढ़ा रही है और बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा कर रखें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।